2000 वर्ष पूर्व शंकराचार्य ने संपूर्ण भारतवर्ष में ज्ञान की सरिता को प्रवाहित कर दिया। दूसरी ओर दक्षिण भारत में एक अन्य सरिता भी प्रारंभ हुई, विशुद्ध भक्ति की। और इसे प्रवाहित करने वाले विशेष रूप से 12 आलवार थे। ये 12 संत हुए जो विष्णु जी के विभिन्न भूषणों के अवतार थे। इन 12 आलवार के बाद एक बड़े आचार्य हुए नाथ मुनि, रामानुजाचार्य के परम गुरु। नाथ मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि स्वयं लक्ष्मण जी ही आकर इस श्री वैष्णव विचारधारा का प्रतिपादन करेंगे, भगवान राम के अनुज। तो ये नाम्बी ने अपने बहन कांतिमती के बेटे को नाम दे दिया रामानुज, राम के अनुज यानी लक्ष्मण। तो लक्ष्मण नाम भी उनके लिए प्रचलित हुआ और रामानुज नाम भी प्रचलित हुआ। अब इनके पिता तो विद्वान थे ही, तो उनके मार्गदर्शन में रामानुज को खूब शास्त्राध्ययन इत्यादि करने का सुयोग मिला। तो रामानुज की ख्याति सर्वत्र फैल गई थी और यामुनाचार्य के कानों में भी पहुंच गई थी। यामुनाचार्य ने भगवान से प्रार्थना की कि ये मिले हमको शिष्य। तो रामानुजाचार्य अपने वाणी से, अपने संदेश से शिक्षा देते रहे। आज हम चल रहे हैं दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य एवं इस कलयुग के तृतीय जगद्गुरु, ये थे जगद्गुरु रामानुजाचार्य। तो जगद्गुरु रामानुजाचार्य सन 2017 में उनके 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। इनके कार्यों को समझने के लिए इनके पूर्व श्री वैष्णव आचार्य एवं संप्रदाय के जानकारी लेना अति लाभदायक है। तो एक और 2000 वर्ष पूर्व शंकराचार्य ने संपूर्ण भारतवर्ष में ज्ञान की सरिता को प्रवाहित कर दिया। दूसरी ओर दक्षिण भारत में एक अन्य सरिता भी प्रारंभ हुई, विशुद्ध भक्ति की। और इसे प्रवाहित करने वाले विशेष रूप से 12 आलवार थे। ये 12 संत हुए जो विष्णु जी के विभिन्न भूषणों के अवतार थे। एक शंख के अवतार, एक पद्म के अवतार। तो ये जो आलवार हुए, इनका बड़ा प्रभाव पड़ा दक्षिण भारत में। इन्होंने काव्य लिखे अनेक, और अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं इन सब के बारे में, किंतु इनके लेख सब तमिल भाषा में थे। और विद्वत समाज को प्रभावित करने के लिए, एक संप्रदाय के रूप में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए शास्त्रीय विद्वत्ता की आवश्यकता थी। इन 12 आलवार के बाद एक बड़े आचार्य हुए नाथ मुनि,
रामानुजाचार्य के परम गुरु। वो नाथ मुनि ने आलवार के लेखनी से तमिल वेद बना दिया। उसमें लगभग 4000 प्रबंधम, 4000 कविताएं, जो 108 विष्णु मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्तुतियां गाते हैं। तो ये प्रबंधम आज भी गाए जाते हैं श्रीरंगम में, भगवान विष्णु की स्तुति में। नाथ मुनि के पुत्र थे ईश्वर मुनि। अब ईश्वर मुनि विवाह के कुछ दिन पश्चात उनका देहांत हो गया। तो उस समय ईश्वर मुनि के पुत्र थे यामुनाचार्य। अब ये नाथ मुनि सन्यास ले लिए। तो यामुनाचार्य गुरुकुल में बड़े हुए। एक भास्कर आचार्य के गुरुकुल में उन्होंने दाखिला लिया और अपने प्रतिभा से, अपनी गुरु भक्ति से भास्कर आचार्य को अत्यंत प्रसन्न किए। तो दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा राज्य हुआ है, चोला राज्य, जिनके राजा थे पंड्या। तो राजा पंड्या का प्रमुख जो विद्वान था वो बड़ा अहंकारी था और अपने अहंकार की पुष्टि के लिए वो उसने सब विद्वानों को अपने अनुगत किया हुआ था। उनसे टैक्स इकट्ठा करता था। चुनौती ये थी कि या तो मुझे टैक्स दोगे, वरन मुझे शास्त्रार्थ में परास्त करने का प्रयत्न करोगे, और अगर हार गए तो फिर तुमको दंड मिलेगा। भय से सब उसको टैक्स देते थे, यहाँ तक कि इतिहास में उसका नाम ही विख्यात हो गया, विद्वत जन कोलाहल। विद्वत जन के मन में कोलाहल उत्पन्न करने वाला। तो वो विद्वत जन कोलाहल के सेवक पहुंचे भास्कराचार्य के आश्रम टैक्स के लिए। बाय चांस भास्कराचार्य तो कहीं गए हुए थे। अब 12 वर्ष के यामुनाचार्य, उनसे टैक्स माना गया। उन्होंने कहा ये अपमान की बात है, आप जो टैक्स लेना चाहते हो, हम आकर आपके गुरु से शास्त्रार्थ करेंगे। तो ये बात जब राजा के सामने आई, राजा ने कहा अच्छा 12 साल का लड़का शास्त्रार्थ करेगा, चलो ठीक है, फिर अच्छे से उसका सम्मान किया जाए। पालकी भेजी गई उनको लाने के लिए। तो 12 वर्षीय यामुनाचार्य वहां पहुंचे राजा पंड्या के दरबार में। रानी ने देखा और वो छोटे बच्चे पर मुग्ध हो गई, उसके रूप लावण्य, उसके भोलेपन से। तो रानी ने कहा जीत इसकी होगी। राजा और रानी के बीच में दांव लग गया। राजा ने कहा अगर इसकी जीत होगी मैं उसे अपने राज्य का एक खंड सौंप दूंगा। रानी ने कहा ठीक है, अगर जीत आपके विद्वान की हुई तो मैं अनंत काल के लिए आपके चरणों की दासी। अब दोनों बैठे, विद्वत जन कोलाहल और 12 वर्ष के यामुनाचार्य। यहां से उन्होंने कुछ संस्कृत के प्रश्न किए और 12 वर्षीय यामुनाचार्य हंसने लग गए। ये क्या मजाक की बातें कर रहे हो? मैं तुमसे 3 प्रश्न करने जा रहा हूं और इन 3 का आप खंडन करके दिखाओ। पहला प्रश्न, तुम्हारी मां बांझ नहीं है? कोई स्त्री, विवाहित स्त्री के पुत्र न हो उसे कहते हैं बांझ है। तो पहला प्रश्न, वाक्य, तुम्हारी मां
बांझ नहीं है। अब इसका खंडन कैसे करें? खंडन करने का मतलब मेरी माँ बांझ है और मैं तो बच्चा हूं उसका, कैसे बोल लूंगा मेरी माँ बांझ? विद्वत जन कोलाहल चुप। इनने का दूसरा वाक्य, राजा धार्मिक है, खंडन करके दिखाओ। राजा धार्मिक है, फिर ये चुप। तीसरा वाक्य, रानी उल्टा नहीं है, यानी चरित्रहीन नहीं है, इसका खंडन करो। विद्वत जन कोलाहल चुप रह गए। उन्होंने कहा, क्या अंडबंड प्रश्न कर रहे हो? इस प्रकार के प्रश्नों का हम खंडन कैसे करेंगे? तुम खंडन करके दिखाओ। तो यामुनाचार्य मनुस्मृति से कोट करने लगे। उन्होंने कहा, देखो, मनुजी महाराज का कहना है कि एक पुत्रो भवति ह्य पुत्र लोकवादात, जिसके एक ही पुत्र हो उसको मानो कि कोई पुत्र है ही नहीं। अब प्राचीन काल में बाल्यावस्था में लोग मर जाते थे, इन्फेंट मॉर्टैलिटी, चाइल्ड मॉर्टैलिटी, इतनी लंबी आयु नहीं होती थी, कई लोग मर जाते थे, ऐसी आर्थिक व्यवस्था नहीं थी। तो मनु जी महाराज ने कह दिया, भाई अगर एक बच्चा है तो समझो कि बच्चा है ही नहीं, तो तुम अपने माँ के एकमात्र बच्चे हो तो समझो कि तुम्हारी माँ का बच्चा है ही नहीं, उस दृष्टि से वो बांझ। अब दूसरा सेंटेंस कि राजा धार्मिक है, इसका खंडन करो। तो मनु जी महाराज ने कहा, षड्भागो राज्ञो भवति रक्षितः अधर्मादपि षड्भागो भवत्यस्य ह्य रक्षितः। राजा के ऊपर प्रजा की जिम्मेदारी है, तो प्रजा जो पुण्य करती है उसका 1/6 भाग राजा को भी मिल जाता है, और प्रजा जो पाप करती है उसका भी 1/6 भाग राजा को मिल जाता है। अब ऐसा तो कोई कह नहीं सकता कि चोला राज्य में सब के सब महापुरुष हैं, कुछ ना कुछ तो पाप करते ही होंगे। वो सब पाप का 1/6 पोर्शन राजा को भी मिल रहा है, इसलिए ऐसा नहीं कि राजा धार्मिक है, वो अधार्मिक भी है। अब रानी चरित्रवान है, इसका खंडन। तो शास्त्र कहते हैं, सोग्निर्भवति वायुश्च सोर्कः सोमः स धर्मराट स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः। देखो, राजा जो होता है वो भगवान का प्रतिनिधि माना गया, और 6 देवताओं का निवास होता है राजा में, अग्नि, वायु, कुबेर, इंद्र इत्यादि। तो ये 6 देवताओं का निवास राजा में। रानी ने राजा से संबंध जोड़ा, इसका मतलब 6 देवताओं के साथ भी जोड़ दिया। तो कैसे कहें कि वो एक पति निष्ठ है? वो तो चरित्रहीन हो गई इतने सारों के साथ संबंध जोड़ के। विद्वत जन कोलाहल अपनी पराजय में सिर को नीचे कर लिए। तो रानी प्रसन्न हो गई, भाई मेरा वाक्य सही निकला। उसने कहा, आलवंदार, ये इसकी विजय हो गई, जीतने वाला। तो उनका नाम पड़ गया आलवंदरु। अब राजा ने वचन दिया था, तो राजा ने अपना राज्य का एक खंड दे दिया आलवंदार मुनि को। वो आलवंदार मुनि वहां पे राजा बन गए। अब यहां पे नाथ मुनि जो थे, इनके दादा, वे देह त्यागने वाले थे, सन्यासी थे, और उनको श्री वैष्णव समाज की बड़ी चिंता थी कि मेरे आगे ये श्री वैष्णव संप्रदाय का प्रतिपादन करेगा कौन? एक विद्वान की आवश्यकता है, और मेरे शेष शिष्यों, उनके किसी में न वो विद्वत्ता थी न वो ऊर्जा थी। एक
आलवंदार ही है और वो राजा बना हुआ है। तो मरने से पहले उन्होंने अपने विशिष्ट शिष्य नाम्बी, जिसका नाम शैलपूर्ण भी था, उसको कार्य सौंप दिया कि आलवंदार को तुमको वापस प्रचार में लाना। अब जब नाथ मुनि तो देह त्याग दिए, तो नाम्बी गए आलवंदार के पास। अब वो राजा हैं, उनसे मिलना ही कठिन हो रहा है। एक बाबा राजा से मिले तो ये क्या एक स्कीम अपनाए, कोई बढ़िया सी सब्जी खेत से लाते थे और आलवंदार राजा के रसोइये को देते थे डेली। वो रसोइया बना के और आलवंदार को दे देता था। एक दिन उन्होंने दी नहीं, आलवंदार ने मिस किया और रसोइये से पूछा कि वो सब्जी आज क्यों नहीं आई। अरे महाराज, वो एक लाते हैं भक्त और आज वो लाए नहीं। आलवंदार ने कहा बुलाओ इनको। अब नाम भी आलवंदार के समक्ष आए और उनको याद दिलाया कि आप तो नाथ मुनि के पोते हो। नाथ मुनि जाने से पहले मुझे अपनी चिंता व्यक्त किए थे कि ये जो श्री संप्रदाय, श्री वैष्णव विचारधारा है, ये श्री वैष्णव जो भक्ति की एक प्रणाली परंपरा है, उसका क्या होगा। आप ही तो एक हो उसको आगे बढ़ाने वाले। आलवंदार के हृदय में परिवर्तन आया। उन्होंने अपने राज्य को त्याग दिया और सन्यासी बन गए। तब उनका नाम फैक्ट में पड़ा यामुनाचार्य। बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। महाराज जी ने भी उनके एक श्लोक को कोट किया, न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो नन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। वे कहते हैं, हे भगवान, मैं न धर्म में निष्णात हूँ, न आत्मज्ञानी हूँ, न आपके चरणों में भक्ति है। मैं तो हर प्रकार से अकिंचन हूँ, साधनहीन हूँ। आपकी कृपा के अतिरिक्त मेरे पास और कोई आश्रय नहीं है। इन्होंने आलवंदार मुनि, जो अब यामुनाचार्य हो गए थे, इनकी विशेष देन ये रही कि इससे पूर्व श्री वैष्णवों के भक्ति में विद्वत्ता नहीं थी। यद्यपि भक्ति भाव तो विशिष्ट था, तो ये अपने लेखनी को संस्कृत में कर दी और संस्कृत में करने के परिणाम स्वरूप विद्वानों के रिस्पेक्ट को जीत लिए। तो इनका एक प्रमुख स्तोत्र है, स्तोत्र रत्न। तो आलवंदार मुनि के कुछ शिष्य प्रसिद्ध हुए, एक कांचीपूर्ण, एक गोष्ठीपूर्ण, एक महापूर्ण। तो यहां पर जो श्री शैल थे नाम्बी, उनकी दो बहनें थीं। एक बहन थी कांतिमती, उसका विवाह हुआ केशव आचार्य के साथ, जो आज के चेन्नई से 26 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बदूर में रहते थे और विष्णु जी के भक्त थे। तो केशवाचार्य और कांतिमती के कोई पुत्र नहीं था, बेटियां थी। उन्होंने पार्थसारथी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया और पुत्र हुआ। तो ये जो पुत्र हुआ इनके, नाम्बी ने आके देखा, अरे ये बालक तो सब गुणों से संपन्न है। मुझे लगता है कि नाथ मुनि की भविष्यवाणी यहाँ पर सही निकल रही है। नाथ मुनि ने भविष्यवाणी की थी
कि स्वयं लक्ष्मण जी ही आकर इस श्री वैष्णव विचारधारा का प्रतिपादन करेंगे, भगवान राम के अनुज। तो ये नाम्बी ने अपने बहन कांतिमती के बेटे को नाम दे दिया रामानुज, राम के अनुज यानी लक्ष्मण। तो लक्ष्मण नाम भी उनके लिए प्रचलित हुआ और रामानुज नाम भी प्रचलित हुआ। अब इनके पिता तो विद्वान थे ही, तो उनके मार्गदर्शन में रामानुज को खूब शास्त्राध्ययन इत्यादि करने का सुयोग मिला। 16 वर्ष के जब थे इनका विवाह हो गया और विवाह के 1 महीने पश्चात पिताजी का देहांत हुआ। तो जब देहांत हुआ, इनको श्री पेरुम्बदूर में अब रुचि नहीं रही। वहां से निकट एक तीर्थ स्थान था कांचीपुरम, जहां वरदराज भगवान का मंदिर था, वरदराज स्वामी का। और यामुनाचार्य के एक विशेष शिष्य कांचीपूर्ण वहां पर रहते थे। भगवान के प्रति इनकी प्रगाढ़ भक्ति थी, तो इतना इनका स्नेह था, ये बार बार आते थे श्री पेरुम्बदूर और रामानुज से मिलते थे जब वे बड़े हो रहे थे। तो रामानुज पर इनका प्रभाव पड़ा था। एक और पिताजी से शास्त्र ज्ञान मिल रहा था, दूसरी तरफ कांचीपूर्ण से इनको भक्ति की शिक्षा भी मिल रही थी। तो पिताजी के देहांत के पश्चात इन्होंने कहा कि चलो अब हम कांचीपुरम जाते हैं, तो वहाँ पे कांचीपूर्ण का भी सानिध्य मिलेगा। ये परिवार सहित जब पहुँचे कांचीपुरम, वहाँ पर एक अद्वैती गुरु थे, यादव प्रकाश। तो ये यादव प्रकाश के पाठशाला में एडमिशन ले ली। यादव प्रकाश शंकराचार्य के मत के अनुसार अद्वैत सिद्धांत बताते थे, कोई पृथक भगवान नहीं है, जीवो ब्रह्मैव न परः, तुम तो स्वयं भगवान हो। तो इसीलिए रामानुज उसको पढ़ते चले जाएं और अंदर अंदर उनको खराब लगता था जब ये भगवान का खंडन करते थे गुरुजी यादव प्रकाश, और कभी कभी कुछ बोल भी देते थे। तो यादव प्रकाश को खराब लगे कि भाई मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम मेरी बात को काट देते हो। एक बार यादव प्रकाश लेटे हुए थे, रामानुज इनके पीठ दबा रहे थे। कोई अन्य शिष्य वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। तो कठोपनिषद का मंत्र है, तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकमेव मक्षिणी। अब शिष्य ने ये मंत्र पढ़ा, यादव प्रकाश ने इसका अनुवाद किया, तस्य यथा कपि। कपि जो है ना, तो कपि का एक अर्थ होता है संस्कृत में बंदर। यादव प्रकाश ने कहा है कि ये मंत्र कह रहा है कि भगवान के नेत्र बंदर के नितंबों के जैसे हैं, लाल लाल। अब गुरुजी ने ऐसा कहा, यार रामानुज की आंखों से आंसू निकलने लग गए और वो गुरुजी के ऊपर गिरे। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, गुरुजी आप ऐसा अर्थ क्यों निकाल दिए? गुरुजी ने कहा, और कौन सा अर्थ हो सकता है? तो रामानुज ने कहा, इसका अर्थ ये है कप्यासम की जैसे कमल जो पानी से निकलता है और सूर्य से विकसित होता है, वो सूर्य से विकसित कमल के समान भगवान के नेत्र हैं। इससे तो
गुरु जी का टेम्परेचर हाई हो गया कि भाई ये शिष्य अगर इस प्रकार से शंकराचार्य के मत का खंडन करेगा तो फिर तो सब जगह भक्ति स्थापित हो जाएगी। अब पराकाष्ठा ये तब आई जब एक राजा था, उसकी राजकुमारी, उसकी बेटी पर एक भूत हावी हो गया था। तो राजा ने कहा भाई अब क्या करें ये भूत को निकालने के लिए। तो यादव प्रकाश जो गुरु था रामानुज का, वो ओझा भी था, भूत निकालने वाला काम भी करता था। राजा ने यादव प्रकाश को बुलाया, मेरी बेटी के भूत को निकालो। यादव प्रकाश जब आए भूत को निकालने के लिए तो भूत हंसने लगा, तुमसे मैं नहीं निकलूंगा, रामानुज को बुलाओ। एक तरफ गुरु जी का अपमान कर दिया, दूसरी तरफ रामानुज को बुलाया। रामानुज आए, भूत ने कहा इनके चरण धूलि मुझे मिल जाए मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। तो रामानुज ने वो भूत तो निकाला राजकुमारी का, लेकिन अब तो गुरु जी का टेम्परेचर 200 को क्रॉस कर गया। उन्होंने कहा भाई ये तो हद ही हो गई, ये हमारा पूरा कारोबार धंधा चौपट कर देगा। गुरु जी ने बाकी शिष्यों को कहा, बाकी जो शिष्य थे वो केवल वहाँ पर ब्राह्मणों के पुत्र थे, वो स्टैंप के लिए आए थे। भाई हम इस स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं, हम संस्कृत जानते हैं, व्याकरण जानते हैं, थोड़े 4-5 लोग बोल देते हैं और काम चल जाता। और ये सब आंतरिक यात्रा से उनको कोई मतलब ही नहीं था। तो ठीक है गुरुजी आपकी बात तो सही है, क्या करना चाहिए? यादव प्रकाश ने कहा इसको मारना जरूरी है। ऐसे करते हैं हम लोग गंगा स्नान के बहाने से चलते हैं तीर्थ यात्रा पर, कहीं जंगल में एकांत स्थान में इसका काम तमाम कर देंगे। शिष्यों ने कहा ठीक है गुरुजी। यादव प्रकाश ने रामानुज अभी तो आचार्य नहीं थे, रामानुज को कहा कि चलो हमारे साथ चलोगे गंगा स्नान के लिए। रामानुज ने कहा अरे गुरुजी ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलेगा। तो रामानुज का एक चचेरा भाई गोविंद, वो भी गुरुजी के यहाँ पढ़ता था, उसको भी तैयार कर लिया, तुम भी चलो मेरे साथ। अब वो कुछ शिष्य आगे चले, जहां घना वन था वहां पर रामानुज को गुरुजी ने भेजा नदी से पानी लाने के लिए। शिष्यों को बोलने लगे कि यही जगह ठीक है, आएगा वापस इसको मार डालेंगे। अब बाय चांस गोविंद सुन रहा था, गोविंद ने खिसक के जाके रामानुज को बोल दिया कि भाई ये प्लानिंग हो रही है और आंखों देखा हाल, मैंने जो कान से सुना है वही बता रहा हूं, तो तुम यहां से गायब हो जाओ। तो रामानुज वहां से गायब हो गए और गोविंद वापस पहुंचा और वहां पर गुरुजी तो वेट कर रहे हैं भी, वो आया नहीं। 24 घंटे वेट करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि ये तो कोई पशु ने उसको खा लिया होगा, चलो ठीक है, हमें उसको अपने हाथों से मारने की आवश्यकता नहीं पड़ी। शिष्यों चलो अब वापस चलते हैं कांचीपुरम। अब यहाँ रामानुज बेचारे 18 साल के, वो वहाँ जंगल में अकेले, करें तो क्या करें, कुछ समझ में भी नहीं है। उस समय कोई कंपस तो होता नहीं पता उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या है। वे चलने लगे और चलते चलते रात को थक गए, सो गए। अगले दिन उठे तो अभी हम कहाँ जाएं। जंगल के अंदर एक शिकारी और उसकी पत्नी वहां पहुंचे। उनने कहा भाई तुम थके हुए लग रहे हो, कहाँ जाना है? तो रामानुज ने कहा मुझे तो कांचीपुरम जाना। अरे हम तो वहीं पे जा रहे हैं, हम लोग शिकारी हैं, हमने बहुत पाप किए, कई पशुओं को मारा है, तो उस सब के प्रायश्चित के लिए हम वरदराज स्वामी के यहाँ नमन करने जा रहे हैं, तो चलो हम तुमको तुम्हारे साथ में ले चलते। अब वो रामानुज को ये शिकारी और उसकी पत्नी ले चले। रात को जब एक स्थान पहुंचे, पत्नी ने कहा मुझे प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था करो।
पति शिकारी ने कहा रात के समय हो गया, सो जाओ, सुबह हो जाएगा। सुबह सुबह रामानुज ने कहा चलो इतना तो मैं इनके लिए कर सकता हूं। नदी से पानी भरने के लिए गए, वापस आए तो दोनों गायब। रामानुज ने कहा एक गायब कैसे हो गए? तो एक दूसरा आदमी वहां से आ रहा था, उससे पूछा भैया मुझे कांचीपुरम का रास्ता बताओगे? उस व्यक्ति ने कहा तुम ये ढोंग नाटक क्या कर रहे हो? तुमको पता नहीं कांचीपुरम का रास्ता? तुम तो यादव प्रकाश के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य हो, और ये सामने ये जो बिल्डिंग है ये तो कांचीपुरम है, तुमको पता नहीं? रामानुज ने कहा अच्छा, ये दो जो आए थे ये भगवान स्वयं थे, लक्ष्मी नारायण छद्म वेश में आए हुए थे और रातों रात मुझे यहाँ पे पहुँचा दी। तो रामानुज रोए, भगवान को आभार व्यक्त किए, वापस कांचीपुरम पहुँच गए। यहाँ पे गुरुजी को तो कुछ सप्ताह लगे पहुँचने में, पद यात्रा जो अब रिटर्न यात्रा हुई उनकी, और वहाँ आके देखते हैं कि रामानुज तो पहले उपस्थित। तो क्या करें? अब उन्होंने नाटक किया, अरे भाई बहुत अच्छा हुआ तुम तो मिल गए। तो रामानुज वापस उनके गुरुकुल में आ जाएं, उसमें गुरुकुल की प्रतिष्ठा है क्योंकि विद्वान विद्यार्थी है ना। कुछ लोगों की मान्यता है कि ये रामानुज की चाल थी, वे सब अद्वैत सिद्धांत को सीखना चाह रहे थे ताकि समय आए तो एक एक को अच्छे से काटेंगे। वो वापस पहुंच गए वहां गुरुकुल में। यहां पर श्रीरंगम में यामुनाचार्य रहते थे, वही आलवंदार मुनि, और उनकी आयु बड़ी हो गई थी। तो उनको चिंता थी कि भाई अब आगे कौन आचार्य बनेगा, कौन ये विचारों का प्रतिपादन करेगा। तो उन्होंने रामानुज के बारे में सुना हुआ था, क्योंकि रामानुज जब बाल्यावस्था में थे उन्होंने एक श्लोक का पर कुछ भाष्य लिखा था और वो विख्यात वायरल हो गया था व्हाट्सएप के माध्यम से। तो रामानुज की ख्याति सर्वत्र फैल गई थी और यामुनाचार्य के कानों में भी पहुंच गई थी। तो यामुनाचार्य कांचीपुरम शिष्यों के साथ आए और दूर से देखे यादव प्रकाश के साथ वो युवक रामानुज को, तो आकर्षित भी हुए, ये है, लेकिन सोचने लगे भाई ये कहाँ किसके साथ पड़ा हुआ है। तो ऐसे जो लोगों ने उनकी जीवनी लिखी है, एक अनंताचार्य हुए हैं जिन्होंने रामानुजाचार्य की सबसे प्रामाणिक जीवनी लिखी है। तो उनका ये मान्यता है कि यामुनाचार्य ने भगवान से प्रार्थना की कि ये मिले हमको शिष्य। अब वे तो वापस चले गए श्रीरंगम। यहां पर रामानुज और गुरुजी यादव प्रकाश के बीच में टेंशन बढ़ने लगा, क्योंकि गुरुजी जब अद्वैत सिद्धांत बताएं कि जीव ही भगवान है तो रामानुज उसको काटें। और वो ब्रेकिंग पॉइंट तब आ गया जब उन्होंने दो मंत्रों का अर्थ अलग निकाला। एक छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, और दूसरा कठोपनिषद का मंत्र है नेह नानास्ति किंचन। तो इन दो मंत्रों का उपयोग अद्वैती लोग करते हैं अद्वैत को सिद्ध करने के लिए, और रामानुजाचार्य ने कहा ये गलत। सर्वम खल्व इदम ब्रह्म का मतलब ये नहीं कि हम ही ब्रह्म हैं, उसका मतलब हम ब्रह्म से उत्पन्न हुए, हम ब्रह्म में स्थित हैं और ब्रह्म में लीन होंगे। क्योंकि उस सर्वम खल्विदम ब्रह्म के आगे
तज्जलान शब्द है, उसको आप इग्नोर क्यों कर रहे हो? अगर ये नहीं होता, केवल सर्वम खल्विदम ब्रह्म होता तो बात अलग थी। जैसे मछली होती, अब वो मछली समुद्र में है, समुद्र से उत्पन्न हुई, समुद्र में है और समुद्र में लीन हो जाएगी, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि मछली ही समुद्र है। तो आप कैसे बोल रहे हो कि जीव ही ब्रह्म है? और दूसरा, आपने जो मंत्र लिया है कठोपनिषद से, नेह नानास्ति किंचन, इसका मतलब ये नहीं कि संसार में कोई भेद ही नहीं है, जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है। इसका मतलब सब एक सूत्र में बंधा हुआ है। जैसे अनेक मणि एक सूत्र में, अनेक मन का एक माला के अंतर्गत होते हैं, तो इसी प्रकार से वो सब एक सूत्र से बंधे हुए। तो झगड़ा इतना अधिक हो गया, यादव प्रकाश ने कहा ठीक है फिर जाओ तुम अपने मार्ग जाओ। रामानुज ने गुरु जी के आश्रम को छोड़ दिया और कहा ठीक है, अब वो फ्री हो गए। तो उनकी माता ने उनको सुझाव दिया, ये है ना कांचीपूर्ण, इनको गुरु बनाओ। तो ये कांचीपूर्ण के शरणागत हो गए। पहले तो कांचीपूर्ण स्वीकार ही न करें, लेकिन भगवान की प्रेरणा से इन्होंने रामानुज को स्वीकार किया। तो कांचीपूर्ण ने रामानुज को सेवा दी, तुम्हारी गुरु सेवा है, तुम वरदराज स्वामी के लिए डेली जल लाया करोगे। अब वो मंदिर जाते थे जल लेकर, किंतु कांचीपूर्ण भी गृहस्थी और रामानुज भी गृहस्थी। तो रामानुज की पत्नी को बिल्कुल भी स्वीकार न हो कि मेरे पतिदेव का दिमाग खराब हो गया, बस अब ये भक्ति में लगे रहते हैं, मेरे लिए टाइम निकालते। अरे वीकेंड में हमको पिक्चर में ले जाते कुछ, अब दिन भर ही करना है तो फिर पत्नी का तो मूड ऑफ होगा ही। एक बार रामानुज ने गुरु जी को घर बुलाया जीमाने के लिए, और अंदर की मंशा ये थी कि गुरु जी का अवशिष्ट मिलेगा। कांचीपूर्ण जो थे वो दीनहीन, उनकी मंशा नहीं थी भी अपना अवशिष्ट किसी को देंगे। तो कांचीपूर्ण रामानुज से पहले उनके घर पहुंच गए और बहाना ये बनाए भी मुझे मंदिर में काम है, जल्दी से खाना खिला दो। पत्नी ने भोजन तो कराया, लेकिन जब गुरुजी चले गए वहां से, पत्नी ने बांस लिए और उनकी थाली को उठा के कचरे में फेंका और पूरे कमरे को पानी से साफ, गोबर का लेप भी कर दिया। रामानुज वापस पहुंचे, गुरुजी कहाँ हैं? अरे गुरुजी तो चले गए, आपके लिए मैं भोजन बनाने जा रही हूं। चले गए? उनका प्रसाद किधर है? पत्नी ने कहा मैंने बांस लेके फेंक दी। रामानुज इतने उबल पड़े पत्नी के ऊपर, तुमने उनके प्रति इतना बड़ा अपराध किया है। भक्तिवंत अति नीच हूं प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीम बानी। भक्तिहीन विरंची के न होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोही। भक्तिहीन ब्रह्मा जी भी हो, वो भगवान कहते हैं सब बराबर है। भक्तिवंत कोई शबरी भी हो तो मेरे प्राण प्रिय है। तो यहाँ रामानुज का वैराग्य बढ़ गया अपने गृहस्थ से। वहाँ पर यामुनाचार्य को खबर मिल गई थी कि रामानुज वो ज्ञानी यादव प्रकाश से पृथक हो गए। तो उन्होंने अपने शिष्य महापूर्ण को भेजा, जाओ उसको बुलाओ इधर। महापूर्ण पहुंचे रामानुज के पास और रामानुज को कहा आपको बुलावा आया है, आइए श्रीरंगम हमारे गुरु जी से, आपके गुरु कांचीपूर्ण के गुरु से मिले। तो रामानुज ने कहा चलो फिर। महापूर्ण ने कहा पत्नी को बोल तो दो। नहीं, पत्नी की पोजीशन बाद में आती है, गुरु जी की पोजीशन पहले आती है। तो चले महापूर्ण के साथ, और जब पहुंचे तो बहुत देरी हो चुकी थी। यामुनाचार्य
अपना शरीर छोड़ के महासमाधि ले चुके थे। तो वो श्री वैष्णवों में जब किसी का, कोई भक्त का देहांत होता था तो लोग शोक नहीं मनाते थे, खुशी मनाते थे बैंड बाजे के साथ। अरे ये तो परम धाम जा रहा। तो बैंड बाजे के साथ गुरुजी के शरीर को ले जा रहे थे कावेरी नदी। जब रामानुज और महापूर्ण वहां पहुंचे तो रामानुज ने देखा गुरुजी तो ब्रह्मलीन हो गए। ध्यान से देखा तो गुरुजी की 3 उंगलियां बंद थीं। उनने अन्य शिष्यों से पूछा, इनकी हाथ की मुद्रा ऐसी रहती थी क्या? नहीं, ऐसी तो नहीं रहती थी। तो उन्होंने कहा, इनकी 3 इच्छाएं हैं, मैं उनको पूरा करूंगा। तो उन्होंने वचन लिया, पहला संकल्प, ये श्री वैष्णव विचारधारा का मैं अपने वाणी से, अपने कार्य से इसका वृहद प्रचार करूंगा। यामुनाचार्य की 1 उंगली खुल गई देखते देखते। तो रामानुज ने कहा, दूसरा संकल्प, श्री वैष्णव सिद्धांत के अनुसार मैं वेदांत का भाष्य लिखूंगा। श्री भाष्य, शंकराचार्य तो लिख दिए थे शारीरक भाष्य, श्री भाष्य लिखूंगा। अब यामुनाचार्य की दूसरी उंगली खुल गई। तो तीसरा, नमलवार, 12 आलवरों में जो सबसे विख्यात हुए नमलवार, उनके प्रमुख लेख तिरुवैमोली, उसका मैं भाष्य लिखवाऊंगा। तो गुरुजी की तीसरी उंगली भी खुल गई। अब यहां रामानुज ने 3 संकल्प लिए, गुरुजी की सब उंगलियां खुल गई। बाकी शिष्य समझ गए कि भाई ये ईश्वरीय शक्ति संपन्न गुरु के कृपा पात्र हैं। तो रामानुज तो वहां से वापस श्रीरंगम से वापस कांचीपुरम पहुंचे। तो यहां पर पत्नी के साथ टेंशन बढ़ने लगा, क्योंकि अब वो और भक्ति में तल्लीन रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी पत्नी कुएं पर पहुंची और गुरुजी कांतिपूर्ण की पत्नी भी कुएं पर पहुंची। तो दोनों जल निकाल रहे थे। तो गुरुजी, गुरु माँ के बाल्टी का जल श्रीमती रामानुज के बाल्टी में चला गया। तो कांतिमती ने कहा, तूने इस जल को अपवित्र किया है, और डांट लगा दिया। अब ये बात घूम फिर के पहुंची रामानुज के पास। तो रामानुज ने कहा, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। पत्नी को कहा कि थोड़ा मायके घूम के आ जाओ आप। किसी बहाने से पत्नी को भेजा और यहाँ ये गेरुआ वस्त्र लेके पहुंचे वरदराज स्वामी के मंदिर और सन्यास धारण कर लिए। तो नाम इनका पड़ गया यतिराज। यति यानी सन्यासियों में प्रमुख। अब वो सन्यास तो ले लिए, तब फिर उन्होंने अपना आश्रम बनाया और शिष्य बनाने लग गए। तो पहला इनका शिष्य हुआ दासरथी, जो बिल्कुल ही गरीब था। दूसरा एक शिष्य हुआ कुरेश, जो आगे जाके बहुत विख्यात हुआ, बहुत बड़ा विद्वान था। अब ये तो अपना शिष्य इत्यादि बना रहे थे यहाँ पे। वहाँ श्रीरंगम में यामुनाचार्य के शिष्य व्याकुल थे कि हमारे हेड जो हैं रामानुजाचार्य, वो तो वहाँ बैठे हुए हैं, उनको यहाँ बुलाया जाए, क्योंकि हमको उनकी आवश्यकता है। महापूर्ण को उन्होंने फिर से भेजा, जाइए।
महापूर्ण फिर पहुंचे और कुछ समय रहकर रामानुज को आमंत्रित किया। तो रामानुज वापस जब आए श्रीरंगम, वे महापूर्ण के साथ रह के वृहद शास्त्राध्ययन किए 2-3 वर्ष तक। वो अवसर उनको पहले नहीं मिला था। महापूर्ण ने उनको कहा कि ये यामुनाचार्य के शिष्य हैं गोष्ठीपूर्ण, इनसे मंत्र लो। उनके यहाँ मंत्र लेने की प्रथा थी। अब महाराज जी तो इसका मजाक उड़ाते हैं कि क्या मंत्र लेते हो भाई, भगवान का नाम शास्त्र में लिखा है। लेकिन अब उनकी मान्यता थी, उसके अनुसार महापूर्ण को कहें भाई मंत्र लो, गोष्ठीपूर्ण से लो, बहुत बड़े गुरु हैं। रामानुजाचार्य ने 18 बार गोष्ठीपूर्ण से प्रार्थना की, मेरा कान फूको, गोष्ठीपूर्ण मना कर दे। तो लास्ट में गोष्ठीपूर्ण ने कहा ठीक है, मैं तुमको मंत्र दे रहा हूं, लेकिन ये बड़ा पावरफुल मंत्र है, किसी को बताना मत। रामानुजाचार्य को मंत्र तो मिला। अब वे मार्केट में गए, वहां बात फैल गई थी कि गुरुजी ने इनका कान फूंक दिया। तो ये लोग उनसे प्रार्थना करने लगे, हमको मंत्र बताइए, हमको मंत्र बताइए, हमको भी, हमारा भी कल्याण होना चाहिए। रामानुजाचार्य चौक पे खड़े होके बोले अच्छा ठीक है, फिर ऑटो रिक्शा घुमाओ, भीड़ इकट्ठी करो, पंडाल लगाओ। सब भीड़ इकट्ठी हो गई। रामानुजाचार्य ने भीड़ में मंत्र बोलना शुरू कर दिया। अब वो बात घूम फिर के गोष्ठीपूर्ण तक आई कि आप जो प्राइवेट मंत्र दिए थे उसकी तो अनाउंसमेंट की जा रही है वहां खुलेआम बाजार में। गोष्ठीपूर्ण ने बुलाया रामानुज को, ऐसी बड़ी आज्ञा का उल्लंघन, ये मंत्र प्राइवेट था, क्यों बता दिया लोगों को? रामानुज ने कहा गुरुजी, आपने तो कहा कि इससे कल्याण होता है लोगों का, तो ठीक है, फिर लोगों का कल्याण हो। मैंने जो अपराध किया है उसके लिए अगर नरक जाना जरूरी है तो जाऊंगा, मैं जाऊंगा, लोगों का कल्याण हो। गुरुजी ने कहा अरे तू तो मेरा बाप निकला, अरे मुझे तुझे गुरु बनाना चाहिए, तू मेरे शिष्य होने योग्य तो है ही नहीं। गुरुजी ने प्रशंसा की, रामानुज का सम्मान सर्वत्र हुआ। अब लोग उनको लक्ष्मण अवतार रामानुजाचार्य के रूप में जानने लग गए। तो यहां पर ये वापस पहुंचे और प्रचार उन्होंने वृहद शुरू कर दिया। तो एक उनका शिष्य था धनुर्दास। अब वो धनुर्दास जो था वो किसी लड़की का दीवाना था। बाय चांस रामानुजाचार्य ने देखा कि धनुर्दास जो है ये तो लड़की के पीछे 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 घूम रहा। तो रामानुजाचार्य ने कहा भी तुम सीताराम क्यों नहीं बोलते हो, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा गुरुजी मैं तो सुंदरता का दीवाना हूं, देखो ना वो कितनी सुंदर है। गुरुजी ने कहा अगर तुम सुंदरता के दीवाने हो और इससे सुंदर वस्तु तुमको मिल जाए तो क्या करोगे? उसका दीवाना हो जाऊंगा। रामानुजाचार्य ने कहा चलो हमारे साथ, और उसका हाथ पकड़ के वरदराज स्वामी के मंदिर ले गए कांचीपुरम में, और भगवान से प्रार्थना की कि महाराज ये योग्य तो नहीं है, एज अ स्पेशल केस आप इसको दिव्य दर्शन दे दो। तो वो स्पेशल फंड में जो मिला धनुर्दास को, उसके पूर्व संस्कार जागृत हो गए। वो वरदराज स्वामी का बहुत बड़ा भक्त बन गया। और बात यहां पर खत्म नहीं हुई। रामानुजाचार्य ने उसी लड़की के साथ अपने शिष्य का विवाह भी करा दिया, किंतु दोनों परम भक्त, परम वैरागी बन के रहने लग गए। अब उनको सम्मान मिलता था। बाकी शिष्य कहे कि गुरुजी ये
गृहस्थियों को आप इतना सम्मान दे रहे हैं। तो गुरुजी ने एक लीला करवाई। रात को उनके सन्यासी शिष्य सोए हुए थे। गुरुजी जाके रात को उनके सामान को इधर उधर कर दिए। सुबह जब ये जागे, उनने देखा हमारा सामान इधर नहीं है, हो झगड़े शुरू हो गए। गुरुजी चुप रहे। अगले दिन उन्होंने एक शिष्य को कहा कि देखो, रात को जाना, और ये धनुर्दास की पत्नी जो है ना, ये आभूषण के साथ सोती है, तो आश्रम में आवश्यकता है कुछ, इसके आभूषण ले लेना, चुपचाप, इसको पता न चले, तो सोती है आराम से गहरी नींद में। तो शिष्य गया, अब पत्नी ऐसे लेटी हुई थी, तो शिष्य ने आभूषण यहां से निकाले, पत्नी ने चेहरा घुमा दिया। शिष्य ने सोचा कि ये तो जाग गई है, वो आधे आभूषण लेके भाग गया। अब धनुर्दास पतिदेव आए सुबह, तो रामानुज शिष्य को लेके बिठाए, सुनो यहां पे क्या बातचीत होती। धनुर्दास की पत्नी ने पूछा कि पतिदेव, आश्रम में कोई तंगी है किसी चीज की क्या? क्यों, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? वो एक शिष्य आया था आभूषण लेने के लिए, और मेरे आधे आभूषण लेके चला गया। तो पति ने कहा, तुमने पूरे क्यों नहीं दे दिए? पत्नी ने कहा, मैं तो इसलिए सिर घुमाया था कि वो बाकी भी ले ले, और वो ऐसे ही भाग गया। रामानुज ने कहा शिष्यों से, सुनो, इनका वैराग्य देखो और तुम लोगों का वैराग्य देखो, कितना बड़ा अंतर है ना। तो रामानुजाचार्य अपने वाणी से, अपने संदेश से शिक्षा देते रहे। उन्होंने 9 ग्रंथ लिखे, नवरत्न, जिसमें 3 विशेष विख्यात हैं। एक वेदार्थ संग्रह, दूसरा भगवत गीता का भाष्य, और तीसरा इन्होंने श्री भाष्य लिखा। तो पहला वचन कि हम श्री वैष्णव विचारधारा का प्रचार करेंगे, ये पूरा हुआ। श्री भाष्य लिखेंगे, ये भी पूरा हुआ। तो अब भाष्य तो उन्होंने लिख दिया, लेकिन इसका समर्थन भी मिलना चाहिए। सब लोग स्वीकार करेंगे, समाज में इसकी भी आवश्यकता होती। तो अपने श्री भाष्य को लेकर रामानुजाचार्य गए कश्मीर, सर्वज्ञ पीठ, और वहां पे विद्वानों के सामने प्रस्तुत किया। विद्वानों ने समर्थन किया, वाह, आपने क्या सुंदर इसकी व्याख्या की, और एक प्रमाण के स्वरूप में एक हयग्रीव का चिन्ह दे दिए। उसे लेकर रामानुज वापस आए, और आज भी अगर आप श्री पेरुम्बदूर जाएंगे उनके जन्म स्थान पर, तो वो चिन्ह आपको वहां पर मिलेगा। तो रामानुज वहां पे अब वापस आते समय वे तिरुपति पहुंचे। तो तिरुपति में एक विवाद था। वहां पर कुछ लोग कहें कि ये जो विग्रह है ये सुब्रमण्यम स्वामी का है, मुरुगन का, और कुछ लोग कहें नहीं नहीं, ये तो विष्णु जी का विग्रह है। अब रामानुजाचार्य के सामने बात आई कि आप बताओ ये किसका विग्रह है। तो रामानुजाचार्य ने कहा, ठीक है, मुरुगन के शस्त्र एवं विष्णु जी के शस्त्र दोनों यहां पे रात को रख दो, एवं सुबह देखते हैं विग्रह जो शस्त्रों को स्वीकार करेगा आपको संदेश मिल जाएगा। अगले दिन जब मंदिर खोला गया तो विष्णु जी के शंख चक्र गदा पद्म 4 भुजाओं में स्थित थे, और बात स्पष्ट हो गई कि ये विष्णु स्वरूप हैं तिरुपति में। रामानुजाचार्य लंबे समय तक जिए। तीसरा जो वचन था, नमलवार के तिरुवैमोली पर भाष्य लिखेंगे,
तो वो उन्होंने अपने शिष्य से लिखवाया। उनने देखा एक विशिष्ट योग्य शिष्य है, उसके द्वारा लिखवाया और तीसरी बात भी पूरी हो गई। तो रामानुजाचार्य बताई जाती है कि वे 120 वर्ष तक जिए। अब इसमें क्योंकि ऐतिहासिक बात है तो कोई ठोस प्रमाण नहीं है, किंतु अधिकांश उनके जीवनी के लेखक ये तो मानते हैं कि 100 वर्ष तक तो वे अवश्य ही जिए। और 100 वर्ष के जब हो गए, उन्होंने अपने सब शिष्यों को बुलाया और कहा अब समय आ गया है, मैं जाने वाला हूँ। शिष्य रोने लगे, अरे गुरुजी थोड़ा सा रुक जाइए। ये 3 दिन और रुके और 3 दिन के बाद इनका शरीर शांत हो गया और वे परम धाम को चले गए। तो रामानुजाचार्य राम भक्ति करते थे। इनके इष्ट देव तो लक्ष्मी नारायण थे, लेकिन क्योंकि ये स्वयं लक्ष्मण जी हैं, इसलिए राम भक्ति करते थे। और श्री वैष्णवों में आज भी राम भक्ति बहुत प्रचलित। सियावर रामचंद्र की। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।